जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का आह्वान पर शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करबाक लऽ कऽ पूरा बिहार में रोड चक्का जाम का कार्यक्रम राखल गेल। एहि कार्यक्रम में दरभंगा जिला प्रधान महासचिव चुनमुन यादव के नेतृत्व में रानीपुर स्थित हाईवे NH57 का जाम कऽ देल गेल। ओतहि जन अधिकार छात्र परिषद विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे कहलनि जे एहि सरकारक लाठी डंडा से हम सब डराय वाला नहीं छी। हमारे माननीय नेता लड़ाई लड़ते लड़ते आज 29-30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों से लेकर सदन तक, और हम लड़ाई से नहीं डरते हैं। चाहे पटना हो या दिल्ली, जहां भी अगर सच्चाई और सही के लिए लड़ना पड़े तो लड़ने के लिए तैयार है, उसके सही होना पड़ेगा। अगर शिक्षक बहाली में हर बार जो नियम बदलते हैं, 10 दिन पे नियम पर नियम बदलते रहते हैं, इसके लिए अगर लड़ना पड़े और शिक्षक हित के लिए और छात्र हित के लिए लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी पार्टी लड़ती रहती है, सदन से लेकर सड़क तक, चाहे लाठी चार्ज हो या गोली बरसाए, हम डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्रियों को क्या अपने जो शिक्षक है, क्या उनकी क्वालिटी पे भरोसा नहीं है? बिहार के सरकारी स्कूलों में वो सरकारी शिक्षक पढ़ा नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने क्या बाहर से सोचा कि चलो इम्पोर्ट कराते हैं? हमको तो मुख्यमंत्री की क्वालिटी पे भरोसा नहीं है। शिक्षक आज बिहार में सबसे ज्यादा IAS IPS बनते हैं। आज आप बिहार में ना यूनिवर्सिटी में आप बिहार का कोई कुलपति लाइएगा, ना सारा बाहर से ना आप शिक्षक आप लाना चाहते हैं बिहार के। अब बिहार में रोजगार ना है कोई। अगर शिक्षा में अगर छात्रों को रोजगार मिल रहा है, शिक्षक बहाली के नाम पे रोजगार मिलता है, तो आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? या आप ये चाहते हैं कि हम शिक्षक बहाली के नाम पे बस 1-2 लाख रोजगार का घोषणा करके उसको दबा दें? बाहर के राज्य हमको कभी देते हैं कि आप आइए शिक्षक बहाली में? हम क्यों दे? बिहार क्यों देगा दूसरे राज्य को डोमिसाइल को हटा के बिहार में शिक्षक बहाली का आदेश? और क्यों बाहर के शिक्षक आएंगे? क्या हमारे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है? क्या आर्यभट्ट कहाँ से? यूपी से निकले थे? आर्यभट्ट बिहार के थे। और जितने भी आज तक गणित में सबसे ज्यादा जो विद्वान है वो बिहार के हैं। IAS IPS आप देखिए, हर जिला में 4-5 IAS IPS बनता है हर साल। तो क्या बिहार शिक्षित नहीं है? पूरा ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार का कम से कम 100-150 छात्र रहते हैं जो IAS IPS बनते हैं। बिहार में आपकी पार्टी सड़क जाम कर रही है, क्या लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने फैसले को बदलेंगे इस जाम से? देखिए, अगर वो अपने फैसले को नहीं बदलते हैं तो इससे भी बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे। इससे भी बड़ी लड़ाई उनके कानों तक पहुंचाएंगे कि अगर शिक्षकों के साथ गलत हुआ तो हम आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे मरते दम तक। क्या परिचय आपका? कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद। आज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? आज हम लोग NH जाम का कार्यक्रम आह्वान किया गया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा, और हम लोग उनका निर्णय को पालन करते हुए उनके साथ आज पूरा NH जाम किए हैं रानीपुर हाईवे पे। को लेकर आज NH जाम किए हैं आप? ये शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को लागू करना होगा, इसलिए हम लोग को जो है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पप्पू सांसद जी हैं उनके आह्वान पर किया गया है। कहाँ पर जाम किए हैं रोड? NH57 पे। कितने देर से जाम है? करीब 1.5 घंटा से। अपना इस जाम से आपकी जो आंदोलन है, शिक्षकों का जो आंदोलन, उसमें कितना सहयोग कर पाएगा आपका ये आंदोलन? सरकार को करनी होगी, हर हाल में करनी होगी, नहीं क्या कोई बात ही नहीं होता है, करना होगा। क्या पटना घेरने का भी इरादा है? पूरे पटना के सुप्रीम कोर्ट तक घेरेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक घेरेंगे? क्या लाठी चार्ज अगर पटना में हुआ तो झेल पाएंगे? घेरने वाले नहीं हम लोग से। लाठी चार्ज हुए कल, उसमें भी अगला का भी दोस्त था जो पहले वो लोग गलत किए तब लाठी चार्ज हुआ। अगर शांतिपूर्ण तरीके से मांगेंगे तो लगता नहीं है, वो भी उन पर मानेंगे और करेंगे, इस पर खड़े उतरेंगे। क्या नाम है आपका? मणिकांत यादव, युवा शक्ति जिला। नीति लागू करने के लिए हम लोग NH जाम किए हैं। नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल नीति जो खत्म की है उसके लिए आज हम लोग NH57 जाम किए हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको लगता है कि उनको अपने शिक्षक पर काबिलियत, उनको भरोसा ही नहीं है, तभी वो बाहरी शिक्षक यहाँ पर लाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी बिहार के लोगों में है। बिहार के लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो उनको नीच दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि ये शिक्षित नहीं है। तो आप शिक्षा व्यवस्था यहाँ का ठीक करिए ना। यहाँ के सरकारी स्कूल में जाके देखिए कि क्या व्यवस्था है। ना ढंग से कोई टीचर टाइमली आते हैं, ना ढंग से किसी को पढ़ाया जाता है। तो आप पहले यहाँ का व्यवस्था ठीक कीजिए, उसके बाद आप दूसरे स्टेट के लोग को यहाँ पर आप जगह दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ का अगर व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का ठीक नहीं है तो इसमें भी कहीं पूरा का पूरा दोष नीतीश जी का ही है, क्योंकि वो इसलिए वो अपने यहाँ पर शिक्षक पर भरोसा नहीं करते और बाहरी लोग को यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग? अगर इस पर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। 25 जुलाई को हम लोग रेल आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन करें, और उससे भी अगर नहीं हुआ तो हम लोग पटना में जाके वहाँ पर आंदोलन करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ भारती सिंह, महिला जिला अध्यक्ष।